रखना नहीं है। कई बार पकड़ लेते हैं कि उसने हमसे गलत बोला था, उसने हमें थप्पड़ मार दिया था, उसको मारना है, उसको ये करना, ये फालतू की बातें हैं। तो ये इन बातों को हमने दिमाग से निकालना है, तब हमारी किताबों की बातें अंदर जाएंगे हमारे दिमाग में। ठीक है ना? क्या है, हम हमारे दिमाग में बुद्धि है, दूसरा है मन। मन का काम है हमेशा सोचता रहता है, कुछ ना कुछ गलत ठीक सोचेगा। अब आप मेरी बातों को सब बच्चे सुन रहे हैं। एक होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, वर्तमान में एकदम अटेंशन रहना, हाजिर रहना। वो क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि से ध्यान करेंगे कि मेरा अध्यापक क्लास में क्या पढ़ा रहा है, मेरा हाथ क्या कर रहा है। वर्तमान में जीना, मेरा हाथ क्या कर रहा है, मेरी जुबान क्या कर रही है, मेरा शरीर क्या कर रहा है, वो बुद्धि से कंट्रोल करना हमें। वर्तमान में रहना, आपका शरीर तो यहां है, आप फिजिकली तो यहां बैठे, लेकिन घर सोच रहे हैं यार वो कल बर्फी लाया था, दूसरा भाई होगा वो खा गया होगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल नहीं सोचना है। वर्तमान में रहना है। क्लास में रहेंगे तो सारी बातों को भूल के अपनी बुद्धि से अपने हाथों को अपनी जुबान पे एकदम कंट्रोल रखना है कि मेरा टीचर क्या बोल रहा है, उस प्रेजेंस ऑफ माइंड, ध्यान, वर्तमान में जीना, अटेंशन इसको कहते हैं। और उसको पूरी चीज को, एक एक चीज को ध्यान से रखो, बिल्कुल पूरा। आपको घर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एकदम अटेंशन रहे क्लास में। जैसे मेरी बातों को सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, ऐसे ही टीचर की बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है? यह हुई दूसरी बात कि दिमाग से फालतू के विचारों को बाहर निकालना है। दिमाग में किसी बात को पकड़ के नहीं रखना है। मन कुछ भी सोचता रहे, लेकिन हमने अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को पॉजिटिव तरीके से सोचना है। और जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ये ब्रह्मांड जो आज आपके साथ हो रहा है, कुछ चीजें कई बार हम कहते हैं कि यार ये मैं नहीं कर सकता, नहीं मेरे नहीं आ सकते 100% नंबर। वो कैसे आएंगे? आप पहले दिमाग में बिठा के बैठे। सब बच्चे सुबह उठ के, रोज उठ के, कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 100% नंबर लेना। बच्चों 100% नंबर लेना। सुबह उठते ही उस लक्ष्य को ध्यान रखेंगे, उसको दोहराएंगे कि मैं आज इसके लिए काम करूंगा, करूंगी कि मैंने 100% नंबर लेने हैं। और मेरे से ये प्रॉमिस भी किया गया मैं अच्छा व्यवहार करूंगी। तो रोज सुबह उठ के ये सोचना है मैंने 100% नंबर लेने हैं। दूसरी बात ये सोचनी है कि मैंने कल से बेहतर करना है। आज क्या करना है? कल से बेहतर आज करना है। आज का जीवन मेरे लिए बेहतर होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप खुश रहेंगे, तो एकदम आपको अच्छा माहौल लगेगा। कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। आप स्कूल में आए तो आपको टीचरों में मिले, यार आज सारे टीचर खुश हैं मेरे से। घर जाएंगे तो कहेंगे आज यार सर अच्छा माहौल लग रहा है। वो माहौल कहीं बाहर नहीं, वो आपके दिमाग में है माहौल। वो कहां है? दिमाग में। अगर आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको कैसा क्या? आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे। जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। ये ब्रह्मांड सब सुनता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल कभी मत सोचो। आप जो सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ये भगवान कहते हैं, ये ब्रह्मांड कहता है। क्योंकि ब्रह्मांड जो हम बोलते हैं वो सारी एनर्जी इस ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड हमें वापस देता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
तो हमने पॉजिटिव सोचना है। एक मैं बच्चों को बताता हूं, अगर आपने 100% नंबर लेने हैं, अपने दिमाग को सही रखना है, तो 2 प्राणायाम बताता हूं मैं। क्योंकि विद्यार्थियों की, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत हो जाती है, लेकिन मेंटली एक्टिविटी कोई नहीं होती। प्राणायाम क्या है? दिमाग का व्यायाम है, मेंटल एक्टिविटी है। हम अपने दिमाग को शार्प करते हैं इससे, इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो मैं 2 प्राणायाम बताता हूं बच्चों को। एक तो है कपालभाति, जो इन दिनों में बहुत अच्छा होता है, जो शरीर को गर्मी देता है। उसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, और उसको करने का तरीका बताता हूं, क्योंकि आजकल सबके पास गूगल है, यूट्यूब है, सारी चीजें बच्चे देखते हैं। अच्छी चीजों को देखना भी चाहिए, क्योंकि हम मोबाइल में अच्छी चीजों को नहीं देखते, स्क्रीन पे रील देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फालतू की चीजें देखते हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए मनोरंजन क्या है? खेल है। विद्यार्थी के लिए मनोरंजन क्या है? खेल है, व्यायाम है, प्राणायाम है। क्योंकि हम दूसरी चीजों में ज्यादा पड़ गए हैं। आज से हम एक और बात करेंगे कि मोबाइल का स्क्रीन टाइम बहुत कम करेंगे, ठीक है ना? मेरी बहनें इधर ज्यादा देखते हैं भाई, मेरे भाई छोटे, ठीक है ना? सुधर जाओ। ये बहनें कितनी आगे निकल रही है, यही टॉप कर रही है, यही सब कुछ कर रही है, मेडल ला रही है, फिर आप क्या करोगे भाई? हैं? तो थोड़ा सा आज से दिमाग में बात को बिठा लो कि आज कल से बेहतर करना है, ठीक है ना? तो 2 प्राणायाम बहुत जरूरी है। एक तो कपालभाति, जो शरीर को गर्मी देता है और इन दिनों में बहुत जरूरी है। अगर उसको रेगुलर करते हैं तो गर्मी में भी करना चाहिए, वो गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। तो उसको करने का एक तरीका होता है कि कपालभाति में सांस को बाहर फेंकना पेट से, और इसको घड़ी की जो सुई की जो होती है ना, सेकंड वाली, 1 2 3 4 सेकंड के हिसाब से फेंकना। इसको ज्यादा तेज भी नहीं फेंकना, अदरवाइज नुकसान करता है। इसलिए ये आप 1 से 1.5 मिनट कर पाएंगे, उसके बाद पेट थक जाएगा, तो फिर रेस्ट ले लेना है आधे मिनट का, 30 सेकंड का। उसके बाद फिर 1 या 1.5 मिनट करना। ऐसे 5 मिनट से आप शुरुआत कर सकते हैं, और इसको 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं करना है, ठीक है? विद्यार्थी 5 मिनट करे तो बहुत है। और दूसरा प्राणायाम करेंगे कपालभाति। कपालभाति हो गया। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमेशा जो हमारा उल्टा हाथ है, उल्टी नाक से सांस लेंगे, भरेंगे पेट में, और सीधे से निकाल देंगे। सीधे से लिया, उल्टे से निकाल दिया, बिल्कुल आराम आराम से। जितना आराम से सांस लेंगे, आराम से निकालेंगे, उतना ये फायदेमंद होता है। ये कम से कम आपको 10 मिनट करना ही करना है, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। और ये कैसे? जैसे आप पालथी मार के बैठे, ऐसे भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हो। बैठने का एक तरीका बताता हूं। कभी भी प्राणायाम करें, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बैकबोन जिसको हम बोलते हैं। सीधा बैठे मेरी बहन, बिल्कुल एकदम उनके और सामने देखें। इससे क्या है? शरीर की ऊर्जा ऊपर आती है। हमारे जो शरीर की ऊर्जा होती है वो मूलाधार में होती है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के नीचे। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ते टाइम भी हम सीधा बैठे। और जैसे पद्मासन में या आलती फालती मार के जो बच्चे सीधा बैठते हैं, जितना बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े योगी संत 2-2 3-3 घंटे वो भगवान का ध्यान करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। जो मूलाधार में जो ऊर्जा, जो ताकत वो यहाँ है, और वही यहाँ उठ के वो दिमाग में आती है, तब हमारा दिमाग चलता है। तो ये 2 प्राणायाम आप करोगे तो आपका दिमाग 1 महीने में 30% ज्यादा काम करता है।
और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, इससे आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। क्योंकि ये प्राणायाम करने का ये तरीके बताए। समय, इसमें सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, खुले में करें, जैसे घर में हम छत पे जाके कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कर सकते हैं, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप तो पढ़ रहे हैं साइंस में, 9th 10th वाले बच्चे पढ़ा है। और शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है जीने के लिए। ये बीमारियां क्यों आती है शरीर में, पता है क्यों आती है? या तो हम हवा शुद्ध ना ले, या हम कुछ खराब खा ले। दो ही खाने से बीमारियां आती है। और तीसरा पीने की चीजें, वो भी खाने में लगा लेते हैं। अगर ये चीजें शुद्ध हो, खाना, पानी और हवा, कोई व्यक्ति बीमार हो नहीं सकता। ये मैं गारंटी लेता हूं। मैं पिछले 1 साल से कोई साबुन, कोई केमिकल, कुछ भी चीज यूज नहीं करता। मैं मुल्तानी मिट्टी से नहाता हूं, बिल्कुल नीम की, देसी कीकर की दातुन करता हूं, गिलोय की दातुन करता हूं। सबसे अच्छी दातुन है। कोलगेट क्या है, केमिकल मिला हुआ है, 1 साल पहले बनी थी, कब बनी थी पता नहीं, और वही हमें दे देते, वही हम रगड़ते रहते हैं। 1 साल पहले बनी हुई कोलगेट को हम 10 दिन घर में मटके में पानी, जो हमारे नल के, हमारे ट्यूबवेल का होता है, वो पीते हैं क्या? मेरी बहन पीते भाई हैं? अरे बताओ, नहीं पीते ना। 1 साल 6 महीने पहले बनी हुई कोलगेट हम ऐसे दांतों पे रगड़ते रहते हैं। कोलगेट ये तो बताया। और आजकल बच्चे क्या ज्यादा पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक 1 साल पहले पानी बना, उसमें केमिकल मिलाया, उसमें पेस्टिसाइड डाला, जिसकी साइंस वाले बच्चे 9th 10th वाले, जिसकी वैल्यू जो है 2.4 होती है। और एक हम टॉयलेट साफ करने के लिए जो तेजाब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनका पीएच लेवल 2.4 होता है, वो सेम होता है। वो टॉयलेट क्लीनर है बच्चों, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हम अपने घर के मटके में 10 दिन पुराना बासी पानी नहीं पीते और उनको पीते रहते हैं। क्या है? बहुत बुरी चीज है बच्चों, ये ना पिया करो, ठीक है ना? कम कर दो इन चीजों को। आजकल आप गांव में रहते, कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं। गांव में एकदम ताजी हवा है, आप अपने खेत में पैदा हुआ अन्न खाते हैं, घर के लस्सी, दूध सब ताजी बनता है, ताजी बनता है ना। मैं गुड़गांव दिल्ली में रहता हूं, जहां ताजी हवा भी नहीं मिलती। आज एयर क्वालिटी जो है 500-600 से ऊपर होगी, जो कि एक आदमी को बहुत खतरनाक होती है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस गांव में रहते हैं, ताजी हवा लेते हैं, इतने पेड़ हैं यहाँ पे, आपके घर में आस पड़ोस में। मान लो अपने घर में भैंस नहीं, तो पड़ोसी के घर वहां से दूध ले लेते हैं, लस्सी आ जाती है, ताजी खाना खाते हैं। हम जैसे लोग जो दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं, क्या करें, पता नहीं कब की लस्सी पैक आ रही है, वो पी रहे मजबूर। बहुत सौभाग्यशाली हो जो इतने अच्छे गांव में रहते हो, ताजी हवा खाते हो, ताजा अन्न खाते हो, अपने खेत का पैदा हुआ। दिल्ली गुड़गांव में लोग जी नहीं रहे, मर रहे हैं, वो खुद परेशान है, पर करें क्या। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि इस गांव में पैदा हुए हो, ताजी हवा खा रहे हो, अपने खेत में पैदा हुआ अन्न खा रहे हो, अपने घर की या पड़ोसी की लस्सी दूध खा रहे हो, बिल्कुल ताजा। तो बहुत सौभाग्यशाली हो, अपने आप को कभी पीछे मत मानना। वहां तो लोग बेचारे मजबूरियों में जी रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एक बात और मैंने आपको बताई कि भाई हमने कई चीजें सीखी। सुबह उठ के प्राणायाम करेंगे, कौन कौन से बताओ, मैंने
मुझसे 2 प्रणाम बताएं। बहुत बढ़िया। तो ये 2 प्राणायाम सबको आते होंगे, आते हैं ना? नहीं आते हैं तो आप YouTube पे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, कभी जाके ये ना हो शाम को भूल जाओ तो सारी बातें। एक विद्यार्थी का, हम सब कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम ये हैं वो हैं, हर व्यक्ति की एक परिभाषा अलग है। विद्यार्थी का काम नहीं होता देशभक्ति। विद्यार्थी का काम है, अगर वो सच्चा देशभक्त है तो उसका काम है अपने गुरुजनों का आदर करना, उसका काम है अपने माँ बाप का आदर करना, अपने स्कूल की बिल्डिंग को मेंटेन रखना, सफाई रखना। ये एक विद्यार्थी की देशभक्ति है। आपके लिए देशभक्ति नहीं है जाके बॉर्डर पे गोली चलाना, वो काम एक सैनिक का है। एक किसान का काम है कि वो देश के लोगों के लिए अच्छा अन्न पैदा करे। एक विद्यार्थी का काम है वो अपने स्कूल के कैंपस को साफ सुथरा रखे, अपने गुरुजनों का आज्ञा का पालन करे, किसी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये काम किसका है? विद्यार्थियों का। आपके लिए देशभक्ति यही है। और एक टीचर के लिए देशभक्ति क्या है? बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाना, उनको अच्छी शिक्षा देना एक अध्यापक का कर्तव्य है। ठीक है? तो सब मुस्कुराते हो गया, ये बहनें ही मुस्कुरा रही, भाई नहीं मुस्कुरा, कोई दिक्कत तो हो गया? फिर क्यों शर्मा रहे यार? किसी का लेके खा रखा है, चौड़ी छाती करके बैठा। ये वो गाना नहीं था, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की। ठीक है ना? इस भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। ये भारत विश्व गुरु रहा है। जो लोग कहते हैं पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, मैंने पिछले 1 साल से मैं बहुत स्टडी की है। मैं 25-30 देशों में घुमा हूं। मैंने उनका कल्चर, उनकी संस्कृति पढ़ी है। कुछ नहीं है। हमने विश्व को ज्ञान दिया। भारत विश्व गुरु रहा है। आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि आप ऐसे देश में पैदा हुए और आप आजकल पश्चिमी संस्कृति के पीछे पड़े हुए। वो लोग तो यहाँ भाग रहे हैं, हमसे पूछ रहे भाई तुम्हारे यहाँ क्या यार अच्छा है। इसलिए बिल्कुल चौड़ी छाती करके एकदम खुश पॉजिटिव सोच के रहो, क्योंकि शर्माते तो कौन है? मैंने बताया था ना, कायर। तो हम कायर नहीं है। हाँ, और किसी को भी कोई क्वेश्चन, किसी बहन को, किसी भाई को, कोई मन में कोई भी बेहिचक, बिल्कुल मत शर्माओ, बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। जब मुझे ये बात मेरे स्कूल में आपकी तरह मैं छोटा था, जब ये बात मुझे कोई कहता था, मुझे हंसी आती थी। वास्तव में हंसी आती। मैं कहती है करेंगे इस गांव से बाहर जाके क्या करेंगे? मैं कह झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। मन मन में बहुत हंसता था। मैं कह कैसा आदमी है, क्या बता रहा है, लेकिन वो सत्य कह रहा था। वो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आज आप मैं मंदोला स्कूल में पहुंचे हैं, तो क्या कुछ प्रोग्राम था? एक मुहिम चलाई है बच्चों को मोटिवेट करने की, कि वो गांव के ग्रामीण माहौल में पढ़ के किस तरह से एक अच्छी पढ़ाई कर सकें। उनको 2 प्राणायाम बताए, क्योंकि प्राणायाम करने से उनकी बुद्धि जो अच्छा काम करे। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे 8th तक तो बहुत ठीक रहते हैं, 9th 10th 11th +2 में आते हैं तो बच्चों को बीड़ी सिगरेट छोटे से नशे वगैरह की लतें लगनी शुरू हो जाती, क्योंकि वो इधर उधर बच्चा बैठना शुरू होता है। और कई बार गांव में आजकल कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस
नशे वगैरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। बच्चे इसी उम्र में सिगरेट पीना और छोटे मोटे ये चीज़ों में पढ़ते हैं। तो हमारा एक मोटिव है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना और उनको नशे जैसी चीज़ों से दूर रह के एक संस्कार पद्धति से जीवन जीने का एक तरीका वो जिएं और बुरी आदतों में ना पड़े। इसके लिए हम एक ये अभियान चलाया हुआ है। मतलब पूरे कोहली क्षेत्र में, हरियाणा की बात नहीं, हम पूरे हमने एक टीम बनाई हुई है पूरे रेवाड़ी ज़िले में। तो हम तकरीबन, हमारी कोशिश है कि हम हर गांव में, स्टेडियम में, स्कूलों में तकरीबन हम ये 3-1 महीने से मुहिम चलाई है। तकरीबन मैंने 50 के आसपास, जिसमें स्कूल भी हैं, खेल ग्राउंड भी हैं, जिसमें गांव भी हैं। सर, बात करने आप सरकारी स्कूल के अंदर पहुँचे हैं तो यहाँ के बच्चे काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी जैसे कमज़ोर भी होते हैं, पाठ्य सामग्री भी उनको समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, ड्रेस वगैरह भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आप एक अच्छे पद पर रहे हैं हरियाणा सरकार के अंदर, तो उनके लिए क्या कुछ खास किया आज आपने? देखिए, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन जो डिमांड आएगी किसी की, हम गाइड कर सकते हैं कि भाई सरकार से कैसे मदद मिले, हम किसी को नहीं मिल रही उसको जल्दी दिलवा सकें। ये चीज़ें मैं बच्चों को बताता हूँ। भाई किसी को कोई समस्या है, कोई चीज़ें नहीं आ रही, मैं स्टाफ से भी पूछता हूँ कि भाई सरकार की तरफ से कोई दिक्कत आई है तो मैं उसमें योगदान कर सकता हूँ। कि भाई मैं पहले OSD रहा हूँ और अभी जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं इनका भी मैं OSD रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ा दूँ और पूरा सहयोग करूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कामों करने के लिए सदा तत्पर रहता है, बस वो बीच में कोई गैप हो जाता है। मतलब स्कूल की जो बिल्डिंग है, स्कूल हाँ की जी। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और काफ़ी कमरे ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे बैठ भी नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उनमें मदद करेंगे, बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। बिल्डिंग पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी और बहुत अच्छा यहाँ के स्टाफ और प्रिंसिपल साहिबान ने इसको इतना अच्छा मेंटेन किया है कि मैंने ऐसे स्कूल बहुत कम देखने में मिलते। बिल्कुल हवादार, इतने पौधे लगा के, पीछे ग्राउंड बहुत ज़्यादा मेंटेन है और बच्चे भी बहुत अच्छे। अंदर स्कूल में टाइल लगी हुई है, बच्चे फर्श पे बहुत बढ़िया उनको मैट दिए गए, उनके ऊपर बैठे हुए हैं। उनकी ड्रेस बहुत अच्छा जो है एक माहौल देखने को मिला, ऐसा प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलता। तो मैं यहाँ के स्टाफ से भी बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने इतने पौधे लगाए, बच्चों को इतना संस्कारित किया कि वो अच्छी ड्रेस पहने हुए, जूते पहने हुए, एक अनुशासन उनमें बहुत अच्छा देखने को मिला। ऐसा बहुत कम स्कूलों में मिलता है। तो मैं मंदोला स्कूल के जो स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को बहुत धन्यवाद उनका किया मैंने कि ऐसे ही आप अच्छा काम करेंगे। ये भी एक हमारे राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बढ़िया कदम है और उनका बहुत धन्यवाद भी किया कि आप। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि नशे के प्रति बच्चों को आप जागरूक करेंगे, मुहिम चला रहे हैं, तो वीडियो देखने वाले काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको क्या संदेश रहेगा? यही संदेश रहेगा कि जो है पहले हमारी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कार देती थी, आजकल वो एक गैप आ गया है, जनरेशन गैप। आज का जो है युवा है वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है, वो भाग दौड़ की ज़िंदगी इतनी हो गई है। तो वो काम अब हमने किया है कि बच्चों को हम कहते हैं कि जो हमारे परिवारों के संस्कार हैं, हमारे हिंदू धर्म में जो जीवन जीने की पद्धति है कि विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताते हैं हम इसमें। उसमें प्राणायाम भी बताते हैं, उसमें उठने का भी बताते हैं, आपने खुद कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो हम यही कर रहे हैं कि भी एक हमारा जो है युवा पीढ़ी है वो एक सही दिशा में जाए और नशा मुक्त रह के जाए, अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ जाए, तो हमारा हरियाणा, हमारा देश उन्नति करेगा, एक सही दिशा में जाएगा। तो ये हमारी कोशिश है। आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको अपने संस्कारों के बारे में, उनको जीवन जीने की पद्धति के बारे में पारिवारिक एक जो नियम है, अनुशासन है वो दें, और जिससे कि हमारे गांव, हमारे शहर, हमारा हरियाणा एक अच्छी दिशा में जाएगा। क्योंकि आखिरकार इन युवाओं ने ही भविष्य के कर्णधार हैं, इन्होंने ही इस हरियाणा को चलाना है और ये उसमें अच्छा योगदान करें, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। धन्यवाद। थैंक यू।